हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले वल्वा फॉर्मेशन इन सी एलिगेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। अगर हम यहाँ पे वल्वा देखें, वल्वा क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो आपको पता है वर्टिब्रेट्स में क्या प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेट्स में फीमेल्स के पास वेजाइना प्रेजेंट होती है। ऐसे ही सेम कंडीशन में अगर हम यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स को लेते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, वल्वा प्रेजेंट होता है। जो कि हम किसके बारे में बात करें, सी एलिगेंस के बारे में बात करें, जो कि एक वर्म है। ये क्या होता है, एक इनवर्टिब्रेट है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, वल्वा प्रेजेंट होता है, जिसकी फॉर्मेशन के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम सी एलिगेंस ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और जिनके पास फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। दोनों चीजें प्रेजेंट होती है इन हर्माफ्रोडाइट्स के पास। तो इनके पास दोनों चीजें प्रेजेंट होती है, मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी है। लेकिन इनमें होता क्या है, ये जो सी एलिगेंस है ये अपने अर्ली डेवलपमेंट के टाइम पे तो किसका प्रोडक्शन करेंगे, स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगे। और ये जो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं अर्ली प्रोडक्शन के टाइम पे, स्पर्म्स को क्या करके रखेंगे, स्टोर करके रखेंगे। बाद में जब यहाँ पे इनका लेटर स्टेजेस आएगा उस टाइम पे किसकी प्रोडक्शन करेंगे, उस टाइम पे यहाँ पे जो गोनाड है वो एग की प्रोडक्शन करेगा। और फिर यहाँ पे जो एग है वो क्या करेगा, एग जो है इन स्टोर्ड स्पर्म से रोल हो जाएगा और उसके बाद वल्वा के थ्रू कहाँ पे निकल जाएगा, वल्वा के थ्रू ये बाहर बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी। यानी कि मैं कह सकती हूं कि यहां पर जो फर्टिलाइजेशन होता है सी एलिगेंस में वो कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन चल रहा है। ऐसा क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि यहां पर जो वल्वा से निकलेगा वो फर्टिलाइज्ड एग बाहर निकल रहा है और यहां पर स्पर्म ने एग को पहले ही बॉडी में ही फर्टिलाइजेशन कर लिया। पर इतना ध्यान रखना है कि गोनाड्स जो है वो पहले किसकी सिंथेसिस करेंगे, स्पर्म की सिंथेसिस करेंगे, उनको स्टोर करके रखेंगे। लेटर स्टेजेस में वो किसकी सिंथेसिस करने वाले हैं, वो एग की सिंथेसिस करने वाले हैं। अगर हमें नीमाटोड्स के बारे में और देखें और जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये जो वल्वा फॉर्मेशन है ये कब होगी, वल्वा फॉर्मेशन लार्वा स्टेजेस में होती है। और लार्वा स्टेजेस में अगर इस वल्वा फॉर्मेशन करवाना है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे स्पेसिफिक सेल्स भी प्रेजेंट होंगे जो वल्वा फॉर्मेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 ऐसे स्पेसिफिक सेल्स है जिनका रोल वल्वा फॉर्मेशन में आता है, इसलिए इनको बोलते हैं वल्वा प्रिकर्सर सेल्स। इनको बोला जाता है वल्वा प्रिकर्सर सेल बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस द वल्वा। अब देखो किस तरीके से कंडीशन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा इस तरीके से हमारे पास, समझिए आप, इस तरीके से हमारे पास ये सी एलिगेंस नेमाटोड प्रेजेंट है, इस तरीके से हमारे पास वर्म है। ठीक है, इस वर्म में जैसा कि मैंने कहा इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, इस तरीके से इनके पास प्रेजेंट होता है यहाँ पर गोनाड। ये इस तरीके से इनके पास प्रेजेंट है। व्हाट इज दिस, दिस इज गोनाड। अब यहां पर गोनाड के पास ही इनके पास वो 6 सेल्स प्रेजेंट है जिनको वीपीसीज कहते हैं। तो यहां पर मैंने कहा 1 2 3 4 5 और 6 सेल प्रेजेंट है। ये सारे के सारे सेल्स हैं यहाँ पे वीपीसी, दैट इज वल्वा प्रिकर्सर सेल। अब ये जो गोनाड है ये वल्वा प्रिकर्सर सेल के थ्रू कनेक्टेड होता है। ये ऐसे नहीं है कि कनेक्टेड नहीं होते, ये दोनों कैसे होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और इन दोनों को एक सेल कनेक्ट कर रहा होता है जिनको बोलते हैं एंकर सेल। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट होगा इस तरीके से, जो कि क्या करने वाला है, इनको कनेक्ट करने वाला है। ये जो सेल्स है वो इतनी दूर भी नहीं होंगे, थोड़े पास होंगे, तो इनको मैं इस तरीके से बना देती हूँ 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से यहाँ पर ये 6 के 6 जो सेल्स है वो प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब यहां पर ये जो सेल इनको कनेक्ट करता है इसको बोला जाता है एंकर सेल। नाम से पता चल रहा है एंकरिंग का काम कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है, तो इनका काम होता है एंकर सेल। एंकर सेल क्या कर रहे हैं, ये कनेक्ट करते हैं गोनाड को विथ वीपीसी के साथ, वल्वा प्रिकर्सर सेल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। अब यहाँ पर ये जो एंकर सेल है ना, इनका बहुत बड़ा रोल आता है वो मैसेज देने में कि आप वल्वा की सिंथेसिस करो। यानी कि एंकर सेल क्या मैसेज देते हैं कि आप वल्वा की सिंथेसिस करो। तो यहाँ पर किस तरीके से होती है, जो एंकर सेल है ना ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन को जिसका नाम होता है LIN3 प्रोटीन, जिसको हम LIN3 प्रोटीन भी कह सकते हैं। इसकी सिंथेसिस करेगा और ये वीपीसी के पास जाएगा और बोलेगा भाई तुम सिंथेसिस करो यहाँ पर वल्वा की। अब ये जो LIN3 है ये कैसा होता है, ये एक पैराक्राइन सिग्नलिंग करने वाला मॉलिक्यूल होता है।
पैराक्राइन सिग्नलिंग का मतलब होती है ऐसी सिग्नलिंग जिसमें जो सिग्नल मॉलिक्यूल है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता है, वो सिर्फ आसपास मैसेज देगा, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता है। और ये जो लिन3 प्रोटीन है ना, ये जो होता है सिमिलर होता है टू अ फैक्टर जो कि मैमल्स में आपने देखा होगा, अगर आपने सेल सिग्नलिंग पढ़ी है तो, जिसको बोलते हैं EGF। EGF क्या होता है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। नाम से ही पता चल रहा है ये मैमल्स में क्या करवाता है, ये मैमल्स में ग्रोथ करवाता है। ऐसे ही लिन3 जो है वो वल्वा फॉर्मेशन करवा रहा है, पर ये किसमें प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन मैमल्स। EGF जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है आरटीके पाथवे चलाने के लिए। अगर आपने सेल सिग्नलिंग पढ़ी है तो आपको पता होगा दो टाइप के पाथवे होते हैं, एक GPCR पाथवे होता है और एक आरटीके पाथवे होता है। तो EGF क्या करवाता है? आरटीके पाथवे करवाता है। इसी से ही सिमिलर स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? लिन3 प्रेजेंट है, जो कि मैसेज है एंकर सेल से निकल रहा है, वल्वा फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम यहां पर देखें, समझिए अगर मैंने कहा कि अगर एक कंडीशन मैंने ली, अगर मैंने इस सेल को यानी कि एंकर सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया, अगर समझिए मैं इस सेल को डिस्ट्रॉय ही कर दूं, तो क्या यहाँ पे वल्वा की फॉर्मेशन हो पाएगी? ऑब्वियसली यहाँ पे कोई वल्वा की फॉर्मेशन नहीं होगी, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा? नो वल्वा फॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि अगर वल्वा नहीं बनेगा तो वल्वा की जगह क्या बनेगा? कुछ तो चीज बननी चाहिए ना, अगर ये नहीं बन रहा तो इसकी जगह और क्या बनता है? तो अगर हम यहाँ पे देखें, इंस्टेड यहाँ पे क्या बन जाएगा? हाइपोडर्मिस बन जाएगा, या फिर हम क्या कह सकते हैं? स्किन की सिंथेसिस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वल्वा नहीं बन पाएगा क्योंकि हम यहाँ पे एंकर सेल है ही नहीं, और मैंने आपको कह दिया था एंकर सेल का एक बहुत बड़ा रोल है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो VPC सेल्स हैं, जब ये इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किसके द्वारा? APC के द्वारा। अगर ये इन्फ्लुएंस होंगे तो ये ग्रुप बनाते हैं जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंस ग्रुप। इसको क्या नाम दिया जाता है? इक्विवेलेंस ग्रुप दिया जाता है व्हेन, जब VPC जो है वो इन्फ्लुएंस हो रखे हैं, किससे? इन्फ्लुएंस बाय AC सेल, एंकर सेल के द्वारा। अब अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पे चलता है क्या? ये जो सारे सेल्स है ना, 6 सेल्स हैं, 6 सेल की 3 यहाँ पे हो सकती है फेट। ये 3 फेट में बंधे हुए होते हैं। यहाँ पर इनके फेट कितने होते हैं? 3 फेट होते हैं। और ये फेट किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि जो एंकर सेल से ये सारे सेल्स है वो कितनी दूर है। जितनी ज्यादा पास होंगे वो ज्यादा अलग फेट लाएंगे, जितने दूर होंगे वो अलग फेट जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एक ऐसा सेल, एक ऐसा VPC जो कि कहाँ प्रेजेंट है? जस्ट बीनीथ APC है, यानी कि APC के बिल्कुल पास प्रेजेंट है। ऐसा VPC क्या बनाएगा? ऐसा VPC वल्वा बनाएगा, और वल्वा में क्या बनाएगा? सेंट्रल वल्वा सेल बनाएगा। इसका काम होता है कि सेंट्रल वल्वा सेल बनाए। नेक्स्ट जो VPC प्रेजेंट है, जो इनके आजू बाजू में प्रेजेंट होगा, वो किसकी सिंथेसिस करेगा? वो सिंथेसिस करेगा लेटरल वल्वा सेल की। तो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ टू सेल फ्लैंकिंग द सेंट्रल सेल। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ? ये बनाएगा लेटरल वल्वा सेल। कहने का क्या मतलब है हम अभी समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ये वाला जो है ये जस्ट कांटेक्ट में, तो ये किसकी सिंथेसिस कर देगा? ये सेंट्रल की सिंथेसिस कर देगा। वही ये वाला और ये वाला जो है ये किसकी सिंथेसिस कर देगा? ये दोनों बना देंगे लेटरल सेल्स को, क्योंकि ये फ्लैंक कर रहे हैं ना। और बाकी के जो बच्चे 3 है, जो रेस्ट 3 सेल्स हैं जो कि और दूर प्रेजेंट है, वो किसकी सिंथेसिस करेंगे? वो हाइपोडर्मिस की सिंथेसिस करेंगे। तो 3 सेल्स जो कि फार अवे हैं वो सिंथेसिस करते हैं यहाँ पे हाइपोडर्मिस के। नॉर्मली उनका काम होता है कि वो हाइपोडर्मिस ही बनाएंगे, यानी कि कौन कौन से सेल? दिस सेल एंड दिस सेल। दीज 3 सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब अगर मैं बोलूं, समझो मैंने यहाँ पर ये कहा कि ये जो सेंटर के 3 सेल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। समझो मैंने कहा यहाँ पर ये जो सेंट्रल के 3 सेल्स है, हमारे पास इस तरीके से सेल है ना, यहाँ पर इस तरीके से एंकर सेल है, फिर मैंने कहा एक सेल यहाँ पे है, एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये वाला जो सेल है ये सेंट्रल वल्वा सेल बना रहा है, ये वाला जो सेल है ये लेटरल सेल, ये भी लेटरल सेल, और ये हाइपोडर्मिस के सिंथेसिस कर रहे हैं। समझिए मैंने इस कंडीशन में क्या कहा कि जो सेंट्रल के 3 सेल है वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो क्या वल्वा की सिंथेसिस नहीं होगी? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो नेक्स्ट 3 है ना, वो किसके सिंथेसिस करेंगे? वल्वा की सिंथेसिस करेंगे। तो समझिए अगर मैंने कहा कि यहाँ पर सेंट्रल 3 सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, अगर किसी कंडीशन में वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ दी 3 सेल है वो किसके सिंथेसिस करेंगे? फिर वो सिंथेसिस करेंगे वल्वा की।
जिनका वैसे तो फेट था कि वो हाइपोडर्मिस बनाते, ऐसे तो इनका फेट क्या था, फेट अर्लियर था इनका कि ये हाइपोडर्मिस बनाएंगे, लेकिन अब सेंटर वाले जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर ये वल्वा की सिंथेसिस करेंगे। तो वल्वा की सिंथेसिस होगी, एज लॉन्ग एज एंकर सेल प्रेजेंट है वल्वा की सिंथेसिस होगी। बस ये डिपेंड करता है कि वो सेंटर के सेल्स बनाएंगे या साइड के सेल्स बनाएंगे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इन सब सेल्स का नाम भी होता है, अगर मैं फिर से इस तरीके से यहाँ पे वर्म बनाऊं, इनको प्रिकर्सर सेल कहते हैं, तो इस हिसाब से इनके नाम भी होते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से गोनाड प्रेजेंट था और इस तरीके से यहाँ पे एंकर सेल था। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं सबसे ये वाले सेल की, जो कि क्या बनाएगा, जो कि सेंट्रल सेल की सिंथेसिस करेगा वल्वा में, उसका नाम था P6P सेल, प्रिकर्सर 6P सेल है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें ये वाला सेल और ये वाला सेल जो कि लेटरल सिंथेसिस करने वाला है, इन दोनों के क्या नाम होते हैं, इसका नाम होता है P5P और इसका नाम होता है P7P। नेक्स्ट जो लास्ट के 3 सेल प्रेजेंट है जो कि किसके सिंथेसिस करने वाले हैं, हाइपोडर्मिस के सिंथेसिस करने वाले हैं, तो इनका नाम देखें तो P3P, P4P एंड इसका नाम होता है P8P। इस तरीके से ये सारे नाम होते हैं और आपको समझ में आ गया होगा कौन किसकी सिंथेसिस कर रहा है। सो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से अगर ये एंकर सेल है तो एंकर सेल क्या करना, सिक्रीट शुरू कर देगा। एंकर सेल जो है यहाँ पर लिन3 को सिक्रीट करने लगेगा, यहाँ पर ये क्या बनाने लग गया, लिन3 को बनाने लग गया। तो सबसे सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट है P6P, ये क्या है, इसके पास हाईएस्ट अमाउंट में आएगा, इसके पास हाईएस्ट अमाउंट में आएगा लिन3 का। तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट है लिन3 का वो इसके ऊपर ही होगा, सबसे ज्यादा इस तरीके से इसके ऊपर आ रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो थोड़े कम क्वांटिटी में ये जो लिन3 है वो किस तक पहुंचेगा, वो यहाँ पे पहुंचेगा P5P के पास और P7P के पास, इसलिए ये दोनों ने क्या बनाया, लेटरल बनाया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लेस अमाउंट में पहुंचेगा एज कंपेयर टू सेंट्रल पे जाएं तो यहाँ पर कैसे पहुंचेगा, लेस अमाउंट में पहुंचेगा। लेकिन अगर हम और फार गए तो यहाँ पर तो बहुत कम अमाउंट पहुंचेगा, यहाँ पे तो लीस्ट अमाउंट पहुंचेगा, और ये इतना कम अमाउंट है कि इससे हम क्या नहीं कर सकते, वल्वा की सिंथेसिस नहीं कर सकते, जिस वजह से ये जो सेल्स होते हैं ये हाइपोडर्मिस बनाते हैं। इसकी वजह से ये किसकी सिंथेसिस कर रहे हैं, हाइपोडर्मिस की सिंथेसिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हाइपोडर्मिस की वल्वा की सिंथेसिस चलती है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लें किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने कहा एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है, तो वो किस तरीके से होता है, ये देखिए, इसको ये और ये वाला जो सेल है ये कौन है, ये प्राइमरी वीपीसी है, ये प्राइमरी वीपीसी है, प्राइमरी वीपीसी यानी कि जो सेंट्रल वाला था। फिर उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद सेकेंडरी वीपीसी आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आता है सेकेंडरी वीपीसी, ये सेकेंडरी वीपीसी और ये सेकेंडरी वीपीसी। ये कौन से सेल्स हो गए, ये सेकेंडरी वीपीसी वाले सेल्स हो गए जो कि लेटरल सेल्स बना रहे थे। और फाइनली आते हैं टर्शियरी वीपीसी जो कि हाइपोडर्मिस की सिंथेसिस करेंगे। तो ये इस तरीके से, ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है टर्शियरी वीपीसी, टर्शियरी वीपीसी एंड टर्शियरी वीपीसी। सो दिस वन इज जो ये वाला है इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, प्राइमरी वीपीसी। ये वाला जो है वो सेकेंडरी वीपीसी है, ये वाला भी सेकेंडरी वीपीसी है, और ये जो बाकी के बच गए ये टर्शियरी है, ये टर्शियरी और ये टर्शियरी है। और इस तरीके से वल्वा का जो सिंथेसिस है वो होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो सेंट्रल वाला सेल है यानी कि प्राइमरी वीपीसी है, वो भी आजू बाजू वाले जो सेल्स हैं उनको ब्लॉक करता है सेंट्रल सेल बनने से, वो उनको स्टॉप करेगा कि वो प्राइमरी सेल्स ना बन जाए, वो सेकेंडरी सेल्स ही रहे। ये किस तरीके से होता है आइए हम देखें। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर ये मेरे पास एक सेल प्रेजेंट है, ये जो सेल है ये है प्राइमरी वीपीसी, प्राइमरी वीपीसी जिसको सेंट्रल वल्वा सेल बनाना है। तो अब इनमें किस तरीके की कंडीशन होगी, यहाँ पर सबसे ह्यूज अमाउंट में आएगा लिन3, यहाँ पे सबसे ह्यूज अमाउंट में लिन3 आ गया। इस लिन3 को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जिसका नाम होता है लेट23। लेट23 इस रिसेप्टर को रिसीव करेगा। एक बार ये रिसीव कर लेगा तो ये किसको मैसेज देगा, LET60 को मैसेज देगा। ये जो LET60 है ये 3 तरीके के रिस्पॉन्स यहाँ पे क्रिएट करने वाला है। जो पहला रिस्पॉन्स है वो ये है कि ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये यहाँ पर एक जीन को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम होता है DSL, और जिसकी वजह से यहाँ पर एक प्रोटीन बनेगा जिसका नाम होता है DSL प्रोटीन।
इसके अलावा यहाँ पर ये लेट 39 को एक्टिवेट करेगा। लेट 39 का काम होता है एक प्रोटीन को ब्लॉक करना जिसका नाम होता है EFF1, क्योंकि ये EFF1 किसकी सिंथेसिस करता है, ये हाइपोडर्मिस के सिंथेसिस में मदद करता है। तो हमें इसको ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि हाइपोडर्मिस की सिंथेसिस ना हो। तीसरा यहाँ पर क्या करवाएगा, तीसरा यहाँ पर ये मैप काइनेस पाथवे चलाएगा। मैप काइनेस पाथवे अगर आपने सेल साइकिल में पढ़ी होगी, सॉरी सेल सिग्नलिंग में पढ़ी होगी, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन करवाता है। अब यहाँ पर ये जो DSL है ये कहाँ जाएगा, ये DSL जाएगा प्राइमरी सेल के सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। इस तरीके से यहाँ पर ये आ गया DSL इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। ये जो होता है DSL, ये मेम्ब्रेन बाउंड DSL होता है, मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ये मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। ये एक लाइगेंड के तौर पे वर्क करेगा, ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पे वर्क करेगा, लेकिन ये बाहर नहीं रिलीज हो रहा है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है। अब यहाँ पर इसके जस्ट बाजू में हमें पता है दूसरा सेल प्रेजेंट है जिसका नाम है सेकेंडरी VPC, इस तरीके से प्रेजेंट है। अब दिक्कत ये हो रही है कि सेकेंडरी VPC के पास भी LIN3 आ रहा है, भले ही कम अमाउंट में आ रहा है लेकिन आ तो रहा है, तो हमें कुछ तो रोकना पड़ेगा ताकि जो सेकेंडरी VPC वो प्राइमरी VPC बनने की कोशिश ना करे। तो यहाँ पर कैसी कंडीशन होती है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। इस रिसेप्टर का नाम होता है LIN12 रिसेप्टर। ये क्या करेगा, ये DSL से रिसीव करेगा मैसेज को। जब यहाँ पे DSL से रिसीव करेगा तो एक सिग्नलिंग चलेगी, जिस सिग्नलिंग की वजह से यहाँ पर mRNA की सिंथेसिस होगी। mRNA का बेसिकली काम क्या होता है, ये mRNA को प्रोटीन नहीं बनाने देती है, mRNA को ब्लॉक करती है। तो ये क्या करेगी, यहाँ पर ये एक mRNA के फंक्शन को ब्लॉक करेगी, और वो जो mRNA है वो है लेट-23। तो लेट-23 को क्या नहीं बनाने देगी, लेट-23 को ये प्रोटीन नहीं बनाने देगी, दैट इज लेट-23 प्रोटीन यहाँ पे नहीं बनेगा। अगर लेट-23 प्रोटीन ही नहीं बना तो यहाँ पे लेट-23 रिसेप्टर नहीं आएगा। अगर लेट-23 रिसेप्टर नहीं आएगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसने इन शॉर्ट क्या किया, इसने इस वाले फेज को रिप्रेस कर दिया। ये जो यहाँ पर mRNA है इसने क्या किया, इसने लेट-23 को प्रोटीन बनाने ही नहीं दिया। अगर ये प्रोटीन बनेगा ही नहीं तो यहाँ पे रिसेप्टर नहीं आएगा, और यहाँ पर रिसेप्टर नहीं हुआ तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। ये जो सिग्नलिंग हो रही है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड लिगेंड मॉलिक्यूलर मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, इस टाइप की सिग्नलिंग को बोलते हैं नॉच सिग्नलिंग। इस सिग्नलिंग को क्या बोला जाता है, नॉच सिग्नलिंग, इस टाइप की सिग्नलिंग को बोला जाता है। यहाँ पे अगर हम DSL की फुल फॉर्म देखें तो DSL मतलब होता है डेल्टा सेरेट लाइगेंड। तो इसका मतलब क्या है, डेल्टा सेरेट लाइगेंड, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSL। तो इस तरीके से ये जो सेंट्रल वाला सेल है ये आजू बाजू के सेल्स को रोकेगा भी कि वो सेंट्रल सेल बनने की कोशिश ना करे। अब यहाँ पे हमने ये तो देख लिया कि वल्वा की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, क्या सिग्नलिंग यहाँ पे चलती है, कौन से सेल्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आती है जो कि इससे पहले चलती है, दैट इज एंकर सेल कौन बनेगा। इसके बीच में भी, इसके लिए भी यहाँ पे थोड़ी सी जंग चल रही होती है। यहाँ पर होता ऐसा है कि दो एडजेसेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर इक्वली कैपेबल, ये दोनों कैपेबल होते हैं एंकर सेल बनने के लिए इन फ्यूचर में। इन दोनों सेल का नाम होता है, एक सेल का नाम होता है Z1PPP और एक का नाम होता है Z4AAA। यहाँ पे दो सेल C एलिगेंस में प्रेजेंट होते हैं, एडजेसेंट सेल्स, और दोनों यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम बनेंगे एंकर सेल, दूसरा बोल रहा है मैं बनूंगा एंकर सेल। तो दोनों में यहाँ पर ये जंग चल रही है। अब ये किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है कि कौन सा एंकर सेल बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, इसका पूरा रोल किसके ऊपर जाएगा, LIN12 के ऊपर जाएगा। जैसा कि अभी हमने देखा था LIN12, पहले भी पिछली स्लाइड में भी देखा था, ऐसे हमारे पास LIN12 यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर समझिए यहाँ पर मैंने कह दिया कि लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, किसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, LIN12 में फंक्शन म्यूटेशन हो गया। LIN12 यानी कि यहाँ पे काम ही नहीं कर पा, तो सेल कैसा बनेगा, सेल एंकर सेल बनेगा। समझिए मैंने कहा कि यहाँ पे लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया और LIN12 है ही नहीं, तो इस कंडीशन में जो दोनों के दोनों सेल्स है ना वो कैसे बन जाएंगे, AC बन जाएंगे, यानी कि एंकर सेल बन जाएंगे, एंकर सेल बन जाएंगे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कहा समझो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया और यहाँ पर जो LIN12 है वो ज्यादा है यहाँ पे और वो ज्यादा फंक्शन कर रहा है,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ पर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो चुका है तो उस कंडीशन में दोनों ही सेल एंकर सेल नहीं बन पाएंगे। तो दोनों ही सेल यहाँ पे क्या बन जाएंगे, वेंट्रल यूटेराइन प्रिकॉर्सर सेल बन जाएंगे, प्रिकॉर्सर सेल बन जाएंगे। ये कब बनेंगे, अगर यहाँ पर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, किसमें, Lin12 में यहाँ पे गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया। यानी कि सब डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर LIN12 किसी सेल के पास नहीं प्रेजेंट है तो वो इन शॉर्ट क्या बनेगा, वो इन शॉर्ट एंकर सेल बनेगा। वहीं यहाँ पर अगर क्या प्रेजेंट है, अगर यहाँ पे LIN12 प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में वो वेंट्रल यूटेराइन प्रिकॉर्सर सेल बन जाएगा। इतनी से यहाँ पे कंडीशन है, इतना सा यहाँ पर केस है। तो अब ये डिसाइड कैसे किया जाता है कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन बनाएगा। एक्चुअली इन दोनों सेल में एक और चीज प्रेजेंट होती है, जो LIN12 है वो तो क्या हो गया, वो तो यहाँ पे रिसेप्टर हो गया, जो कि किसी भी मैसेज को रिसीव करने का भी काम करता है। वहीं इसके अलावा यहाँ पर एक सिग्नल मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है LAG2। ये LAG2 कैसा है, ये यहाँ पे सिग्नल मॉलिक्यूल होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों मिलके यहाँ पे नॉच सिग्नलिंग को करते हैं। नॉच सिग्नलिंग जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था क्या होती है, जिसमें लाइगेंड जो है वो सेल से रिलीज नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होता है। तो समझिए अगर मैंने कहा कि यहाँ पर दो सेल प्रेजेंट है, अब दोनों में से ये जो कंडीशन मैं बोल रही हूँ ये कंडीशन बिल्कुल बाय चांस होती है। अब बाय चांस यहाँ पर क्या हो गया, जो एक सेल है उसने ज्यादा सिंथेसिस कर दी है LAG2 की। तो अगर समझो मैंने यहाँ पे कहा है कि इस सेल के पास क्या हो गया, इस सेल के पास ह्यूज अमाउंट में बन चुका है LAG2 इसमें क्या बन चुका है, मोर बन चुका है। अगर इसमें LAG2 मोर बन गया तो ये सेल इस सेल को मैसेज देगा किसकी सिंथेसिस करने की, Lin12 की सिंथेसिस करने की। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसने कह दिया, इसने एक मैसेज दे दिया जिसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन सिग्नलिंग। इसने इसको डिफरेंशिएशन सिग्नल दिया जिसकी वजह से अब ये जो सेल है ये किसकी सिंथेसिस ज्यादा करने वाला है, ये ज्यादा सिंथेसिस करने वाला है हमारे दूसरे मॉलिक्यूल के, दैट इज Lin12। अब हमें पता अगर इस सेल में Lin12 बनेगा तो ये सेल कैसा बनेगा, ये सेल बनेगा वेंट्रल यूटेराइन प्रिकॉर्सर। वहीं ये वाला जो सेल है, ये वाला सेल कैसा बन जाएगा, एंकर सेल बन जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है बिल्कुल बाय चांस होती है। जो सेल में यहाँ पर LAG2 ज्यादा बन गया है वो सेल किसकी सिंथेसिस कर देगा, एंकर सेल की। और जिस सेल के पास यहाँ पर नहीं बना है LAG2 इतना क्वांटिटी में, तो उसके पास मैसेज आ जाएगा कि तुम Lin12 की सिंथेसिस करो। सो गाइस इस तरीके से ये दोनों सेल्स डिसाइड करते हैं बाय चांस कि कौन सा यहाँ पर एंकर सेल बनेगा और कौन सा यहाँ पे वेंट्रल यूटेराइन प्रिकॉर्सर सेल बनेगा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे वल्वा प्रोडक्ट